मोदी हाय 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी हाय 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 नरेंद्र मोदी सर्व करो सर्व करो नरेंद्र मोदी सर्व करो सर्व करो सर्व करो नरेंद्र मोदी हाय 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इस्तीफा दो इस्तीफा दो रेल मंत्री इस्तीफा दो 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 रेल मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अश्विनी वास्तव इस्तीफा दो कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, यहाँ मेक इन इंडिया बन गया और इंडिया हमारा पीछे चलता जा रहा है और उनका वादा खोखला होते जा रहा है। और देखेंगे आप लोग जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ सिर्फ 16 आदमी का आंकड़ा दिया गया, लेकिन हमको लगता है कि हज़ारों आदमी वहाँ मरे हैं। लेकिन इससे केंद्र सरकार कोई मतलब इसमें रोल नहीं कहता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका सुरक्षा का जिम्मा कौन है, इसका जवाबदेह कौन है? हम लोग तो बोलते हैं कि जितने भी हत्या हुई रेलवे में जो हादसा हो रही है उसके जवाबदेही केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार को लेना चाहिए। और इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं, उस हादसे को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकने में सफल हो रही है तो उसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उसी का हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि हमारे रेलवे कम से कम सुरक्षित हो और रेल में जो हमारे गरीब भाई जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित हो और अविलंब इस्तीफा दे। जितने भी मारे गए हैं उसको मुआवजा सरकार दे, उनको घर घर जाके मुआवजा दे, क्योंकि इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे के माध्यम से लोगों को हत्याएं कर रही है, हमारे गरीब मजदूर जनता सब मारे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं। इसके लिए हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। उसमें लगातार ट्रेनों को रद्द किया गया, रद्द करके 2-3 ट्रेन उसमें रद्द किया गया। रद्द करने के बाद मात्र एक ट्रेन हुआ तो यात्री क्या करे? यात्री तो कहीं ना कहीं जाएगा बेचारा, किसी न किसी तरह जाएगा, सबको जाने की रहती है। उसके लिए उसका जिम्मेवार तो केंद्र उसके रेलवे को होना चाहिए। रेलवे इसका व्यवस्था रेलवे को करना चाहिए कि कैसे हम यात्रियों को भेजेंगे, कैसे सुरक्षित भेजेंगे। लेकिन हमारे यात्री हमारे कोई मंत्री के जो कि रेलवे मंत्री हैं कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं। हमारे लगातार रेलवे हादसा हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग रेल मंत्री का पुतला दहन किए हैं, उनका इस्तीफा मांगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लाश पर राजनीतिक विपक्ष नहीं करे। रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वो कहाँ थे जिस समय ये हादसा हुआ था? डीआरएम कहाँ थे? एडीआरएम कहाँ थे? आरपीएफ कहाँ थी? इन जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होना चाहिए और तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये लीपा पोती का जो खेल चल रहा है कि जाँच कमेटी बैठा दी गई है तरह तरह का, ये भारतीय जनता को बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा करके उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर 1500 लोगों का कैपेसिटी है या 15,000 लोगों का कैपेसिटी है, तो रेलवे का टिकट कैसे बेच दिया गया इतना ज़्यादा? बिना टिकट के तो यात्री अंदर नहीं घुसे होंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में मस्त है, लोग मरे तो मरे, कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और जब कोई हादसा हो जाता है तो विपक्ष पे राजनीति करने का आरोप लगाती है। बोलिए क्या कहेंगे जिस तरह से जो माहौल बन रहा है
महाकुंभ में भी भगदड़ हो रहा है, रेलवे स्टेशन में भी ऐसा हो रहा है, आज आप लोग पुतला दहन किए हैं, कितना देखिए, पुतला दहन एक सियासत नहीं है, ये एक मानवता है। हर मरने वाला का कोई ना माँ होगा, कोई तो बाप होगा, कोई परिवार होगा। जहाँ तक है कि कुंभ की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात को देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ जब 4 करोड़ की आबादी भीड़ आने वाली है तो हमको पूरा व्यवस्था करना चाहिए था। आपने व्यवस्था नहीं रखा, आपने अपने सिर्फ बल पर प्रशासन को ये क्या बोलते हैं उसको सुझाव दिया कि आप फलाना 15 किलोमीटर दूर तक रोड को जाम कर दीजिए ताकि कोई लोग गाड़ी लेके प्रवेश ना करें। सबसे बड़ी बात थी कि जहाँ कुंभ मेला में लोग जा रहे हैं, जहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है, लोगों को ये पहला तो बता दिया गया था कि मीडियम के माध्यम से कि लोगों के खाने का रहने का व्यवस्था पूरी। लेकिन जब लोग वहाँ कुंभ मेला में पहुँचे तब लोगों ने वहाँ देखा कि ये तो मतलब मौत को गला लगाने की बराबर हो गई थी। लेकिन लोग मरता क्या नहीं करता, ईश्वर से मिलना था सबको, वहाँ गए कुंभ की मेला में लोग नहाए, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण अचानक भीड़ हो गई, भगदड़ मच गया, कितने सारे लोग मासूमों की जान चली गई। ये सारा कसूरवार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के ऊपर में जाता है। उनको सारा व्यवस्था करना चाहिए था कि हमारे यहाँ अगर 112 वर्ष के बाद जब कुंभ का मेला लग रहा है तो हमको पूरी पुख्ता इंतजाम के साथ रहना चाहिए। ये सारा गलती आज वहाँ के हिंदू भाई, आज मुसलमानों ने वहाँ पर क्यों अपने घर को दे दिया? उन अनभक्तों को देखना चाहिए था कि जिस तरीके से मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, मज़ार के दरवाजे खोल दिए, उन्होंने भाईचारा दिखलाया। आप कहते हैं कि भाईचारा ख़त्म हो गई, भाईचारा अभी भी जिंदा है। अगर तुम हमें गला लगाओगे तो हम भी तुमको गला लगाएंगे, सीधी बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का खेल रच के इस भारत को बांटने का काम किया है वो हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। अभी आपने कुछ दिन में देखा कि रेल दुर्घटना घटी, क्या ज़रूरत थी? रेल मंत्रालय को ये चीज़ को देखना चाहिए था कि जब तमाम लोगों को जाने आने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कुछ और सिस्टम बनाते, 10-12 रेल को और खोल देते आप कि सभी को फ्री आना जाना है, क्योंकि सरकार आपकी थी, स्टेट आपका था। लेकिन आपको इस मालूम था कि जब हम भीड़, जहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ होगी वहाँ व्यवस्था नहीं होगा। जो जरी सी छोटी बात का लेके अगर भगदड़ मर जाएगी तो वहाँ लोगों का जान जाना तय है। ये रेल मंत्रालय की पूरी जिम्मेवारी होती है, इसको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने लाखों लोगों की जान लेकर और आज भी सत्ता में आप बैठे आए हुए, आपको शर्म आनी चाहिए था। भारत के तमाम हिंदू भाइयों को इसका विरोध रोड में, सड़क में उतरना चाहिए था कि तुमने हमारे परिवार का जान लिया, तुम्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इसी जगह पर अगर कांग्रेस की सरकार होती सेंट्रल में तो और विपक्ष में अगर भाजपा बैठी होती तो भाजपा ने ये दिखा दिया होता कि कांग्रेस के कैसे इस्तीफा दिलाया जाता है। वो लोग तो ऐसे इंसानियत है आज कांग्रेस के अंदर में, वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुम तो सत्ता का भोगी हो, सत्ता के चलते किसी का भी जान लेने के लिए तैयार हो। हमें बहुत अफसोस है जितने भी लोग इस हमारे देश में, हमारे राज्य में मारे गए हैं, जिनकी जानें चली गई है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और उसे स्वर्ग नसीब अता फरमाए। यही हमारी दुआ है। परिचय बता दें। परिचय। मेरा मोहम्मद ज़फ़ीर खान, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश उपाध्यक्ष।